दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है और हम यही पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने टाइप्स की गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट किस बेसिस पे हम इस टाइप का कर रहे हैं, थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे देश में कैसी टाइप की गवर्नमेंट चलती है? हमारे देश में जो गवर्नमेंट चलती है वो डेमोक्रेसी चलती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, डेमोक्रेसी होता क्या है। ये है देश की जनता जो कि वोटर हैं, ये वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ये रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी पार्टी को बिलोंग करता है और वो पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आ जाती है तो वो अपना पीएम, या फिर अगर स्टेट का इलेक्शन है तो सीएम चूज़ कर लेती है। पीएम जो होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो चूज़ होता है देश के लिए और सीएम होता है स्टेट के लिए। तो जो सा इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग इलेक्शन होता है, यानी कि देश का अलग चुनाव होता है, और स्टेट लेवल का अलग अलग चुनाव होता है। तो इस तरीके से ये डेमोक्रेसी होती है। और हर 5 साल में ये इलेक्शन होते हैं। 5 साल में आप अपने जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को बदल सकते हो, ये सुविधाएं हैं। अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल सकते हो, ये सुविधाएं हैं। उस पार्टी को हटा सकते हो जिस पार्टी को आपने वोट दिया, वो सुविधाएं हैं। या कंटिन्यू रखने का वापस मौका दे सकते हो। तो हर 5 साल में आपको इलेक्शन रहती है। इसमें हर एक को अधिकार रहता है कि वो वोट कर सकता है और अपनी सरकार चुन सकता है। तो इस तरीके से रहता है। ऐसे सिस्टम में क्या रहता है, द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, मतलब गवर्नमेंट के पास क्या है, लॉ बनाने का पावर है, और साथ ही साथ अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें लॉ बनाना पड़ता है। उनके जो डिसीजन रहते हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है, और सरकार उस गवर्नमेंट को लाती है या उस गवर्नमेंट को हटा देती है, उस पार्टी को लाती है या उसको कर देती है। और ये कैसे होता है? इलेक्शन के थ्रू होता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को पर्सन है, उन्हें पसंद है, उन्हें लगता है ये देश को आगे बढ़ाएगा, ये हमारे स्टेट को आगे बढ़ाएगा, तो उसे इलेक्ट कर देते हैं। ये डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी चूँकि हर 5 साल में इन्हें इलेक्शन में लड़ना पड़ता है, तो ये जो गवर्नमेंट होती है ये लोगों के प्रति जवाबदेह रहती है। उन्हें हर अपना जो एक्शन लिया है, हर जो कानून बनाया है उसका, उन्हें हर लॉ जो बनाया है, हर रूल्स जो बना रहे ये लोगों के लिए, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है लोगों के बीच में जाके। साथ ही साथ उस कानून को डिफरेंट करना पड़ता है लोगों के सामने। अगर लोगों को पसंद नहीं आया या उनके एक्शन के कारण देश को हार्म हो रहा है या लोगों को हार्म हो रहा है, तो वो हटा सकते हैं इनको हर 5 साल में, जैसे ही इलेक्शन होते हैं। दूसरे टाइप की गवर्नमेंट जो होती है ये बाकी देशों में, कुछ बाकी देशों में होती है। इसे हम मोनार्की बोलते हैं। मोनार्की बोलें या राजशाही बोलें, जो कि भारत में 1947 से पहले भी काइंड ऑफ रहती थी। इसमें क्या होता था कि राजा जो रहता था उसे मोनार्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो राजा रहता था या फिर रानी रहती थी, उसके पास ही सारी पावर रहती थी। ठीक है, और वो डिसीजन ले सकती है कि कैसे उसे गवर्नमेंट चलाना है। तो गवर्नमेंट वो भी चलाते हैं क्योंकि लोगों को मैनेज करना है। इतने सारे लोग साथ में रह रहे हैं, तो मैनेजमेंट का तो इशू आता ही आता है। ठीक है, मतलब उन्हें भी देखना है कि ट्रैफिक जो है वो जाम नहीं हो रहा है, मोनार्की में भी देखना है। लेकिन यहाँ पे सारे डिसीजन कौन रहेंगे? वो राजा के रहेंगे। राजा जो है वो अपने कुछ खास लोगों के स्मॉल ग्रुप से डिस्कस करता है और फाइनल डिसीजन ले लेता है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में तो हर 5 साल में सरकार बदली जाती है। राजा और रानी तो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, या फिर युद्ध हो जाए और कोई दूसरा राजा इन्हें हटा नहीं दे तब तक रहते हैं। तो इन्हें अपने एक्सप्लेन भी नहीं करना रहता है कि उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया, नहीं डिफेंड करना पड़ता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। सही लिया, अपने खुद के फ़ायदे के लिए लिया, जनता के फ़ायदे के लिए नहीं लिया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइप के राजा होते थे और कुछ देश में अभी भी ये राजा होते हैं, राजशाही चलती है। ये देखिए आप, राजा का और उनके कुछ स्मॉल लोग हैं, आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। इस तरीके से राजा का दरबार लगता था। अब दूसरे देशों में ज़रूरी नहीं राजा ही रूल करे। राजा, हम यही समझते हैं कि राजा वो जो राजा का बेटा हो, और इस टाइप से ज़रूरी नहीं है। कोई दूसरा पर्सन जो रॉयल फैमिली से नहीं आता है वो भी सिर्फ अपनी मनमानी चला रहा है और उसके लिए इलेक्शन नहीं करवा रहा है, उन्हें भी मोनार्की बोलते हैं। या उसके लिए एक अलग टर्म है, वो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में मोनार्की भी आ जाती है। ठीक है,
अब मैं बता देता हूँ आपको किन किन देश में डेमोक्रेसी है और किन किन देशों में ऑटोक्रेसी है। तो ये है हमारा भारत, इंडिया। यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर में डेमोक्रेसी है। ये है यूएसए, यहाँ पे भी क्या है, डेमोक्रेसी। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे भी है। साथ ही साथ बहुत सारे देश हैं, कनाडा का नाम सुना होगा, कनाडा का, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। ये है यूरोप, यूरोप में अधिकतर नेशंस में डेमोक्रेसी है। ये आपको पता है यूनाइटेड किंगडम या फिर आप इंग्लैंड बोल लो, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। चाइना हमारे पास में है, पड़ोसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान है, और आपको शौक होगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है। तो पाकिस्तान में अधिकतर टाइम, जब से पाकिस्तान और भारत साथ में आज़ाद हुए, अधिकतर टाइम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोक्रेसी ही चली है। अभी अभी वापस से डेमोक्रेसी आई है, कुछ सालों पहले ही वापस से डेमोक्रेसी आई है, नहीं तो उससे पहले ऑटोक्रेसी ही चलती थी। और मैं फेमस बता देता हूँ, ये है अरब, सऊदी अरब। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ऑटोक्रेसी है। दुबई जाते होंगे आप, और ये सब, ये अरब नेशंस हैं, यहाँ पे भी ऑटोक्रेसी है, ठीक है। तो जो ब्लू में है वो वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी है, जो ब्लू में नहीं है वहाँ पे काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी है। आपको समझ में आ रहा होगा।